नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ चुकी है। किस राज्य से कितनी सीटें यहां पर किस पार्टी के खाते में जा सकती हैं, इसको लेकर 26 सीटों का एक एक सीट का विश्लेषण सामने आ चुका है। राज्यसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं और किन राज्यों में किसका फायदा होने जा रहा है। कई बड़े नेता इस बार राज्यसभा से रिटायर होने जा रहे हैं, क्या फिर से मौका मिलेगा, इसको लेकर बात की जाए तो चुनाव आयोग ने यहां पर 24 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया राज्यसभा के लिए और 2 सीटों पर उपचुनाव कुल मिलाकर 26 सीटों पर यहां पर 18 जून को मतदान होगा। लेकिन इससे पहले यहां पर क्या गणित है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर संपूर्ण आंकड़ा यहां पर सामने आ चुका है। बात करेंगे यहां पर तो किस राज्य से कितनी सीटें खाली हो रही हैं। आंध्र प्रदेश से 4 सीटें खाली हुई हैं, गुजरात से 4 सीटें, कर्नाटक से 4 सीटें, मध्य प्रदेश से 3, राजस्थान से 3, झारखंड से 2, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से एक एक सीट, कुल मिलाकर 24 सीट और यहां पर 2 सीटों पर उपचुनाव यहां पर होने जा रहा है। तो राज्यसभा का क्या गणित है और गणित के आधार पर किस राज्य में कितनी सीटें किसके पास जा सकती हैं, इसको लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस खास से उम्मीदवारों को लेकर बात की जा रही है कि इस बार सीधे तौर पर कई राज्यों में पैच फंस सकता है, क्योंकि विधायकों की संख्या के आधार पर राज्यसभा चुनाव होते हैं और इस बार जिस कार का गणित है उस आधार पर कई राज्यों में यहाँ पर मामला पलट सकता है। और ऐसे में बात की जाए तो कांग्रेस के यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर कर्नाटक से रिटायर हुए, क्या उनको फिर से कांग्रेस मौका देगी? जबकि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश से रिटायर हो रहे हैं, क्या कांग्रेस इनको फिर से मौका देगी या फिर नए चेहरों को इस बार मौका देगी? भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेता इस बार रिटायर हो रहे हैं, तो इसको लेकर क्या गणित बनता है, कांग्रेस को कहां फायदा कहां नुकसान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार जो है राज्यसभा चुनाव में जो है आंकड़ा बढ़ाने जा रही है, इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर झारखंड की 2 सीटों पर यहाँ पर जो है राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी के दीपक प्रकाश और जेएमएम के स्वर्गीय यहाँ पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन यहाँ पर जो है उनकी जगह अब राज्यसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा की अगर बात की 81 एमएलए यहाँ से आते हैं, इंडिया गठबंधन के पास 56 है और एक राज्यसभा सीट के लिए 28 एमएलए की जरूरत है। उस हिसाब से यहाँ पर 56 का आंकड़ा यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के पास है, यानी इंडिया गठबंधन को झारखंड से दोनों सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बीजेपी एक सीट यहाँ पर निकाल सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, यानी मामला फंस सकता है, एक एक सीट भी मिल सकती है या दोनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में भी जा सकती हैं, जो गणित सामने आ रहा है। वही कांग्रेस को फायदा कर्नाटक से मिल सकता है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की वर्तमान में यहाँ सरकार है और यहाँ बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा का कार्यकाल भी समाप्त हुआ है। विधानसभा में कुल 224 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 136 एमएलए हैं और एक राज्यसभा सीट के लिए 46 एमएलए की जरूरत है। उस हिसाब से अगर बात किया है कांग्रेस का आंकड़ा 138 हो जाता है, यानी कांग्रेस का फोकस 3 सीट है। लेकिन बात की जा रही एक सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सैन्यमारी कर सकती है। कुछ यहाँ पर जो है कांग्रेस या विपक्ष के जो यहाँ पर एमएलए है क्रॉस वोटिंग भी करा सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट भी यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन फोकस कांग्रेस का 3 सीट है, एक सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में कर्नाटक से जा सकती है। भाई मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है वो साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के पास 165 एमएलए हैं, यानी 2 सीट आराम से निकालेगी और कांग्रेस के पास 63 है। एक राज्यसभा सीट के लिए 58 एमएलए की जरूरत है, यानी यहाँ पर जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस खाते में जाएगी। भाई राजस्थान की बात की तो राजस्थान में भी 3 सीटों का जो गणित है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में 102 एमएलए हैं और 51 यहाँ पर जो आंकड़ा है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को आराम से 2 सीटें और कांग्रेस के 67 एमएलए हैं, यानी कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। केंद्रीय मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस की नीरज दांगी यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं, भाजपा के यहाँ पर राजेंद्र गहलोत यहाँ पर जो है रिटायर हो रहे हैं, तो इनकी जगह क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी इन्हीं को मौका देगी, यहाँ पर नए चेहरों पर बार दाव खेलेगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन राजस्थान में भी 2 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस खाते में जा रही है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो कई राज्यों में जो है इस बार राज्यसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ फिलहाल जो आंकड़ा एनडी के पास 144 का आंकड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको और बढ़ाना चाहेगी। जो यहाँ पर 24 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसके आधार पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। वर्तमान में एनडी के पास 144 है, इसको आंकड़ा बढ़ा सकती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 113,
AIADMK के 4 हैं, JDU से 4, NCP से 3, शिवसेना के 2 और अन्य को मिलाकर 144 का आंकड़ा एनडी के पास है राज्यसभा में। और अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के पास 75 का आंकड़ा है, जो कांग्रेस के 29 हैं, TMC 13, DMK 8, समाजवादी पार्टी 4, RJD 3 और अन्य को मिलाकर 75 का आंकड़ा है। और अन्य पार्टी की बात की जाए तो 23 सीटें अन्य की राज्यसभा में हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए तो जो विश्लेषण है उसके आधार पर बात की जाए तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस बार चारों सीटों पर यहां पर कमल खिला सकती है या फिर एक सीट कांग्रेस खाते में जा सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस खाते में। कर्नाटक की 4 में से 3 पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस खाते में। राजस्थान की 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस खाते में। और झारखंड की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन या फिर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन खाते में जा सकती है। वहीं बात की जाए मणिपुर, तो मणिपुर में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, तो 1 सीट खाते में। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए और सिक्किम की, तो अन्य पार्टी मेजर नेशनल फ्रंट की यहाँ पर सरकार है, तो 2 सीटें अन्य खाते में, 1 सीट है यहाँ पर मणिपुर से एनडीए खाते में और अरुणाचल प्रदेश से 1 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है। जो विश्लेषण राज्यसभा चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है, संख्या बल के हिसाब से अगर बात की राज्यसभा चुनाव की इन 26 सीटों में, तो एनडीए को 15 से 17 सीटें जा सकती हैं। अगर बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो यहाँ पर आंकड़ा बढ़ सकता है। और अगर बात की इंडिया गठबंधन की, अगर जो वर्तमान स्थिति है उस हिसाब से 9 से 10 सीटें इंडिया गठबंधन खाते में, कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है। लेकिन अगर बड़ा उलटफेर होता है तो यह आंकड़ा घट सकता है। तो इस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर संख्या बल के आधार पर आपको विश्लेषण दिखाया है। लेकिन आपको क्या लगता है राज्यसभा चुनाव में क्या यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है? कई राज्यों में पैच पक सकता है, उस आधार पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है? बहुत जल्द आपको एक सीट का भी विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं, कहां से किसको उम्मीदवार बनाया जा रहा है और कहां संख्या बल के आधार पर उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।